जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभिजीत नक्षत्र के बारे में। अभिजीत नक्षत्र को हम पहले देखेंगे नक्षत्र के रूप में, फिर इसको देखेंगे मुहूर्त के रूप में, जो हम उपाय करने जा रहे हैं। अभिजीत नक्षत्र होता कब है? यह मकर राशि में होता है 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री 53 मिनट तक और 20 सेकंड तक। इसके 4 हिस्से किए जाते हैं। इसके 3 हिस्से तो आते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत, और चौथा हिस्सा थोड़ा सा आता है स्वर्ण नक्षत्र के पहले चरण में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में 3 हिस्से और थोड़ा सा हिस्सा चौथे चरण का आता है। चौथा चरण जो है वो स्वर्ण नक्षत्र में आता है। पहले स्वर्ण नक्षत्र के पहले चरण में अभिजीत का चौथा चरण आता है। मैं आपको इसकी डिग्री बता देता हूं। मकर राशि में ये 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 60 डिग्री 43 मिनट तक और 20 सेकंड तक ये रहता है पहले चरण में। मकर राशि में 60 डिग्री 43 मिनट से लेकर 20 सेकंड 43 मिनट 20 सेकंड से लेकर 8 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड तक रहता है दूसरे चरण में। और मकर राशि में ही 9 डिग्री 50 मिनट तक रहता है ये तीसरे चरण में। चौथा चरण इसका शुरू होता है मकर राशि में 9 डिग्री 50 मिनट से शुरू होकर ये रहता है 10 डिग्री 53 मिनट 20 सेकंड तक। तो ये टोटल 19 घटी हुई। 19 घटी का ये नक्षत्र है। सात्विक नक्षत्र है, देवगुण वाला नक्षत्र है। इसको न्याय प्रिय है, सच का ये पक्षधर है। यह नक्षत्र सच का पक्षधर है। सौम्य है, नक्षत्र सौम्य है, उदार प्रवृत्ति का है, परोपकारी है, माता पिता का भगत है। माता पिता का विशेष ध्यान रखता है ऐसे नक्षत्र में जो जातक पैदा होता है। यह वीणा मंडल का भी सदस्य है, क्योंकि मां सरस्वती ज्ञान व कला की देवी है। तो यह वीणा मंडल का भी एक सदस्य है नक्षत्र। तो हमें यह भी समझना चाहिए कि इस नक्षत्र से हम क्या क्या फायदा ले सकते हैं। जातक का गुप्त विद्या से सहज रुचि हो सकती है। अब वंश की बात करते हैं। ये मरीचि वंश में आता है। जो ऋषि हमारे सप्तऋषि में मरीचि ऋषि हैं, उनके वंश में आता है, उनका ये नक्षत्र है। मरीचि ऋषि का एक अर्थ होता है प्रकाश की गति अगर हम समझे तो सबसे तेज होती है प्रकाश की गति। तो जिस जातक का ये नक्षत्र होता है उसके कार्य बड़े अच्छे होते हैं, सभी को साथ लेकर चलता है और तेजी से कार्य करता है, स्वार्थी नहीं होता। ये इसकी खासियत है। अब हम इसके अंग की भी बात कर लेते हैं कि अंग क्या है। मस्तिष्क देखा जाता है, इससे मेन अंग जो इसका है मस्तिष्क को देखा जाता है। मस्तिष्क हमारा देखने के काम आता है, सुनने के काम आता है, समझने के काम आता है और सोचने के काम आता है। ये वायु तत्व प्रधान नक्षत्र है। यदि हम वायु तत्व को अपने शरीर में ठीक रखेंगे तो ये नक्षत्र बहुत अच्छा कार्य करेगा, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को हमेशा वायु चाहिए, ताजी वायु ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो हमारा मस्तिष्क रुग्ण हो जाएगा। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैश्य जाति का नक्षत्र है। वैश्य जाति का मतलब क्या हुआ? गुड प्लानर अच्छा है, बहुत अच्छा प्लानर है। व्यर्थ की बातों में समय नहीं गवाता। इसको चाहिए रिजल्ट। महत्वाकांक्षी है, दूरदृष्टा है, दूर की बात को जल्दी से समझ लेता है कि आने वाले समय में हमें क्या करना है। ये तो हुई नक्षत्र के बारे में बातें। अब हम इस नक्षत्र के अलावा इस नक्षत्र का उपयोग कैसे कर सकते हैं उपाय के तौर पे, क्योंकि यह हमारे हाथ में नहीं है कि हम किस नक्षत्र में पैदा हों। यह किसी के भी हाथ में नहीं है कि किस नक्षत्र में पैदा हो। भगवान ने जो हमारी स्थिति बनाई है वैसी रहेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका हम सुधार कर सकते हैं। वो सुधार कैसे करेंगे? मुहूर्त में करेंगे, या इस नक्षत्र के जो मास हैं उसके अंदर पूजा याचना कर सकते हैं, उनकी तिथियों में पूजा याचना कर सकते हैं, या देवी स्त्रोत या आदित्य स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, जिससे कि हमें यह फल अच्छा मिले, इस नक्षत्र के द्वारा मिले। जैसे कोई जातक यदि कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहता है तो यह नक्षत्र दिन में 12 बजे के आसपास 1 घटी पहले और 1 घटी बाद, और रात्रि को भी 12 बजे से 1 घटी पहले और 1 घटी बाद। मेरा यहाँ दिन में कहने का मतलब है 11:36 से लेके 12:24। ठीक इसी प्रकार रात के 11:36 से लेकर 12:24 तक
ये नक्षत्र 2 बार मुहूर्त के रूप में प्रयोग हम कर सकते हैं। इस नक्षत्र में जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य सफल होते हैं, ज्यादातर कार्य सफल होते हैं क्योंकि हमारी इसमें क्या होता है, सबको साथ लेकर किया जाता है कार्य। जातक ने यदि ललित कला का कार्य करना हो, चित्रकारी का कार्य करना हो या शिल्प कार्य करना हो, खेल कूद का कोई आरंभ करना हो, औषधि निर्माण करना हो या उसका उपयोग करना हो, तो वह कार्य ये सब कर सकता है। इसके अंदर हमें विशेष ध्यान क्या देना है, विशेष ध्यान ये देना है कि कोई गैर कानूनी और अनैतिक कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम झंझट में फंस जाएंगे। अब हम इसके मास की और तिथियों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये तो मुहूर्त का मैंने बता दिया। मुहूर्त तो हमारे हाथ में है, पैदा होना या मरना हमारे हाथ में नहीं है। शुभ मुहूर्त हमारे हाथ में है। यदि हम कुछ शुभ मुहूर्त कर अपने कार्य को सफल बनाना चाहते हैं तो ये मैंने चीजें आपको बताई कि ललित कला का कार्य, चित्रकारी का कार्य है, शिल्प कला का कार्य है, खेल का कार्य है, खेल कूद का कुछ हमें मुहूर्त करना है, औषधि निर्माण करना है या उसका उपयोग करना है, इनको हम इस मुहूर्त में ले सकते हैं। ये आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि से लेकर पूर्णिमा तक होता है पूजा के लिए। आषाढ़ माह अगर हमें इसकी पूजा याचना करनी है, इसको अपनी फेवर में करना है, इसकी हमें पूजा याचना कर इससे लाभ लेना है, अपने मन को शांत करना है, अपने कार्यों को सिद्ध करना है, तो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक हम पूजा याचना कर सकते हैं और पूर्णिमा वाले दिन भी पूजा याचना कर सकते हैं। इसमें रंग कौन कौन से हम प्रयोग करें? जातक यदि भाग्य वृद्धि करना चाहता है तो भूरे और पीले रंगों के वस्त्र पहनेगा तो उसका भाग्य वृद्धि होगी अभिजीत नक्षत्र के द्वारा। और इसके अलावा हमें पाठ पूजा क्या करनी है? हम आदित्य स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का हम पाठ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। तो ये करने से भी हमें लाभ होगा। तो यदि हमारा अभिजीत नक्षत्र है तो बहुत अच्छी बात है और वो पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर अभिजीत नक्षत्र है उससे शुभ लाभ लेना है। अगर हमारा अभिजीत नक्षत्र नहीं है, हम अभिजीत मुहूर्त में भी बहुत कार्य कर सकते हैं। इसको भी हम उपाय के तौर में प्रयोग में ले सकते हैं। तो आज हमने बात की अभिजीत नक्षत्र के बारे में और इसके उपाय के बारे में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिल